दिल्ली के भारत मंडपम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन पर अब बीजेपी देश भर में कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो चुकी है। शनिवार को भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। उज्जैन में युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रैली के रूप में शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। क्षीरसागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय को पुलिस छावनी बना रखा था। हालांकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस विधायक भी मौजूद थे। पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को 100 मीटर दूरी पर रोक दिया। इस दौरान युवा मोर्चा और भाजपा के नेता पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए व राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर शहर कांग्रेस कार्यालय के नीचे कांग्रेस विधायक महेश परमार, दिनेश जैन बॉस, जिलाध्यक्ष मुकेश भाटी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर, आलोक शर्मा, एडीएम अत्येंद्र गुर्जर, एसडीएम एलन गर्ग सहित सीएसपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी व पुलिस बल तैनात देखा गया। प्रदर्शन किया गया था, क्या विरोध था आपको? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का पुतला दहन युवा मोर्चा के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे शहर के अध्यक्ष सम्मानीय संजय अग्रवाल जी, हमारे सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। देश में प्रजातंत्र में विरोध करना विरोधी तत्व का, विरोधी पक्षों का धर्म है, लेकिन विरोध किसी नेता के विरोध में हो, किसी पार्टी के विरोध में हो, किसी प्रधानमंत्री के विरोध में हो, तब भी समझ में आता है। लेकिन विरोध जब देश का विरोध होने लगे, विरोधी पक्ष अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाए और पार्टी और व्यक्तिगत विरोध के आगे जाके देश का विरोध कहने लगे, तो ये कतई सहन करने योग्य बात नहीं है। उसी को लेकर कल दिल्ली के भारत मंडपम में एआई कॉम्पैक्ट समिट में युवक कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर न केवल उस कार्यक्रम में गए, बल्कि अपने कपड़े उतारकर वहाँ पर प्रदर्शन किया। ये कतई मर्यादा के खिलाफ था और देश विदेश के, पूरे विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कई देशों के बड़े नेता, कई देशों के एआई विशेषज्ञ, कई देशों के उद्योगपति, उनकी उपस्थिति में उन्होंने देश विरोधी काम किया है, देश को बदनाम करने का काम किया है, देश को नीचा दिखाने का काम किया है। उसी के विरोध में आज यह पुतला दहन का कार्यक्रम था। हम देखा, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे और उन्होंने अपना शांतिपूर्व प्रदर्शन यहाँ पर किया है। राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगाए हैं, देशद्रोही राहुल गांधी मुर्दाबाद। युवक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ युवक कांग्रेस मुर्दाबाद। निश्चित रूप से जो देशद्रोह का काम करेगा उनके खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं वरन देश की जनता भी खड़ी होगी। तो निश्चित रूप से आज का ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में हम सब मौजूद थे। जय हिंद, जय भारत। हमारा तो कार्यालय, हम तो रोज एकत्रित होते हैं। हमारा तो ये, हमारा जिस तरह से हमारा घर है उससे बड़ा हमारा घर कांग्रेस कार्यालय, जिस पार्टी ने हमें पहचान दी, तो वो लोग आए थे। हमारा तो ये इकट्ठे हम एकत्रित थे, हैं और रहेंगे। आज हम किसानों के सम्मान में उज्जैन में पिछले 15-20 दिनों से लगातार ओले गिर रहे हैं, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है असमय। किसान भाइयों की गेहूं की, चने की, रायडा, लहसुन, प्याज, आलू की फसल खराब हो गई है। मुकेश भाटी जी और दिनेश जैन बोस जी और साथियों के साथ हम गए थे ज्ञापन देने। जब वहाँ मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यालय में आ रहे हैं। पूर्व में आपने देखा यहाँ आकर गुंडागर्दी करना चाहते थे, उज्जैन जिले और शहर के जाबाज कार्यकर्ता साथियों ने यहाँ से खदेड़ा। आज भी उनकी मंशा ये थी, हम सब साथी लोग खड़े थे, वो गांधी के तरीके से आते तो हम गांधी की तरह से सम्मान करते, और वो जिस तरह से आते ऐसा उनका सम्मान होता है। आज हाँ, हमारा विरोध यही था कि जो अभी मीडिया या सोशल मीडिया से हमें मालूम हुआ था कि विपिन वानखेड़े को सर पे चोट लगी। खुलेआम पुलिस की साथ पुलिस खड़ी हुई है और पत्थरबाजी कर रहे हैं, भोपाल के अंदर कार्यालय में घुस गए। तो हमने भी एक रणनीति बनाई थी कि हम अपनी सीमा को लादेंगे नहीं, अगर मारेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस रणनीति के तहत हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे थे, वो आए नहीं, चले गए। जो भी हो, हम हमारी तैयारी से थे। हमने निर्णय ले लिया था हमारे महेश परमार जी और मुकेश भाटी जी के थ्रू कि अगर ये अपने पे अटैक करेंगे, अपने को जब मारने ही लगेंगे
तो बचाव में फिर अपन भी मारेंगे, इस रणनीति के साथ हम यहाँ पर बैठे थे। क्या तैयारी थी आप? तैयारी पूरी थी, दोनों हाथ मजबूत थे। क्यों किया गया? जिस प्रकार से हम किसानों के आंदोलन को लेकर आदरणीय विधायक जी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने के गए थे कि जो फसलों का नुकसान हुआ उसका उचित मुआवजा दे, उस मांग को लेकर हम गए थे। हमें वहीं पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नकारा और निकम्मे लोग जो पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय घेरने का असफल प्रयास किया था, आज फिर वही उनकी मंशा थी। बार बार क्या है ये, जब देश में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, शहर में इनकी सरकार, ये इनके पापों को दबाने के लिए, नरेंद्र मोदी के पापों को छुपाने के लिए देश में इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक परिवार का जाबाज कार्यकर्ता मुस्तैदी से उनका सामना करने के लिए तत्पर है। आज ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की तरफ जो है विरोध प्रदर्शन करने के आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर समुचित दूरी पे इनको रोका। 5-10 मिनट तक इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और ये शांतिपूर्वक पूरा जो है प्रदर्शन संपन्न हुआ। कोई प्रदर्शन, कोई ज्ञापन या कोई नहीं, इसमें कोई ज्ञापन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। शेष घटनाक्रम पुलिस देख रही है और शांतिपूर्वक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।